हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम 34वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसकी सी सीरीज़ के हमारे 33 भाग हो चुके हैं और 33 भाग अगर आपने नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये 33 भाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में यहीं से ही प्रश्न आने की संभावना है। अच्छा, सिलेबस जब आपने देखा होगा तो आपने यूनिट 3 में एक टॉपिक देखा होगा, सिंचाई परियोजना और विद्युत परियोजना। ये यूनिट 3 का प्रमुख टॉपिक है और यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनना ही बनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग 200 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ, फटाफट कराऊंगी। अभी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग बोलेंगे भी जल्दी जल्दी कराती हो, लेकिन अब क्या करें, जल्दी जल्दी तो कराना पड़ेगा ना, वीडियो ज़्यादा लाना है। तो अगर मैं देर तक करूँगी तो यही वीडियो अभी 4 घंटे की पहुँच जाएगी और मेरे को लगातार बोलना पड़ता है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको करा देती हूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी रिविज़न करने के लिए जितना जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना का प्रथम बृहद उदाहरण पगारा बांध किस जिले में है? तो पगारा बांध किस जिले में है? पगारा बांध मुरैना जिले में है। याद रखिएगा, पगारा बांध कहाँ पर है? पगारा बांध मुरैना जिले में है। पगारा बांध कहाँ है? पगारा बांध मुरैना जिले में है। नेक्स्ट है, पलकमती सिंचाई टैंक को कब स्थापित किया? पलकमती सिंचाई टैंक को 1933 में स्थापित किया। पलकमती सिंचाई टैंक कब बना? 1933 में बना। किन बांधों का निर्माण 1940 से 44 के मध्य किया गया था? तो तिगरा, काकेतो और हारसी, तीनों का ही बांध 40 से 44 में किया गया था। तिगरा, काकेतो और हारसी। 2018-19 में प्रदेश की सर्वाधिक सिंचित ग्वालियर जिले की सर्वाधिक सिंचित फसल कौन है? सर्वाधिक सिंचित कौन सा था? ग्वालियर था। ग्वालियर की सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? गेहूँ है। अगला है, मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सिंचित क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है? 4। मध्य प्रदेश में मध्यम सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित जिले कौन से हैं? मध्यम सिंचित मतलब जिनमें मध्यम सिंचाई होती है, कौन से हैं? भिंड और बालाघाट। मध्य प्रदेश में सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले नहर का निर्माण कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले नहर का निर्माण 1923 में किया गया। कब किया गया था? 1923 में किया गया था। मध्य प्रदेश में सबसे पहले नहर का निर्माण किस नदी में किया गया? 1923 में किया गया था। और किस पे किया गया था? बेनगंगा पे किया गया था। बेनगंगा बालाघाट में है और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। तो सबसे पहले नहर का निर्माण किस नदी पे किया गया? बेनगंगा पे। कहाँ, कब किया गया? 1923 में। तालाबों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है और शुद्ध सिंचित जिला कहाँ, कौन सा है? बालाघाट। मतलब यहाँ पे तालाब से सर्वाधिक सिंचाई भी होती है और शुद्ध सिंचित जिला भी है, कौन सा है? बालाघाट। मध्य प्रदेश के नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में ऐसा जिला जो नहरों से सर्वाधिक सिंचित होता है वो है होशंगाबाद। कौन सा है ऐसा जिला जो नहरों से सर्वाधिक सिंचित होता है? होशंगाबाद। जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश में सिंचाई क्षमता का लक्ष्य 2025 तक बढ़ाकर कितना लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है? 60 लाख हेक्टेयर। जल संसाधन विभाग ने जो सिंचाई क्षमता का लक्ष्य है वो कितना कर दिया जाएगा 2025 तक? 60 लाख हेक्टेयर कर दिया जाएगा। कितना कर दिया जाएगा? 60 लाख हेक्टेयर कर दिया जाएगा 2025 तक सिंचाई क्षमता बढ़ाकर। सामसर सुबासरा सिंचाई परियोजना से प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो सामसर सुबासरा सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला है मंदसौर। कौन सा है? सामगर सुबासरा सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला है मंदसौर। अगला है, कौन सी मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है? चंबल। इनमें से जो पहली परियोजना है वो है चंबल घाटी। चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1953-54 में। ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश की पहली परियोजना कौन सी है? चंबल घाटी। और चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1953-54 में हुई थी। कब हुई थी? 1953-54 में। नेक्स्ट है, कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित है? कड़ाई मध्यम सिंचाई परियोजना से लाभान्वित है सागर। चंबल घाटी परियोजना कितने चरणों में पूर्ण हुई है? चंबल घाटी परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई है। सनकोटा सिंचाई परियोजना से प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित है? सनकोटा परियोजना सीहोर से। सनकोटा परियोजना संबंध किसका है? सीहोर का। गांधी सागर परियोजना को और किस नाम से जानते हैं? गांधी सागर परियोजना को भद्रा परियोजना भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? भद्रा परियोजना। गांधी परियोजना को बोलते हैं। महाराणा प्रताप परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? महाराणा प्रताप परियोजना 1970 में आई। कब आई थी? 1970 में। गांधी सागर परियोजना प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंदसौर में है। गांधी सागर परियोजना कहाँ है? मंदसौर में है। कोटा बैराज परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? कोटा बैराज परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता है 99 मेगावाट। कोटा बैराज परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट है। सबसे पहले किस वंश के शासकों द्वारा सिंचाई के लिए तालाब का निर्माण किया? तो सबसे पहले सिंचाई के लिए तालाब का निर्माण किया चंदेल वंश के राजाओं द्वारा। किसके लिए किया गया? चंदेल वंश के राजाओं द्वारा सबसे पहले सिंचाई के लिए तालाब का निर्माण किया गया। तालाब जोड़ो परियोजना प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ की गई? तालाब जोड़ो परियोजना आरंभ की गई थी टीकमगढ़ में। कहाँ आरंभ की गई तालाब जोड़ो परियोजना? टीकमगढ़ में आरंभ की गई थी। सबसे पहले चंदेल वंश के शासकों द्वारा तालाब का निर्माण कहाँ कराया?
तो सबसे पहले चंदेल वंश के शासकों द्वारा तालाब का निर्माण कराया था खजुराहो में। कहाँ कराया था? खजुराहो में कराया था। प्रदेश में कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला है मंदसौर। कौन सा है कुएं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला है? मंदसौर। प्रदेश में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जिला है इंदौर। 2017-18 में छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले में स्वीकृत की गई? तो छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जबलपुर में स्वीकृत की गई। कहाँ पे? जबलपुर में। 2017-18 में कोटेश्वर लघु सिंचाई परियोजना कहाँ पे आरंभ की गई? कोटेश्वर जो है वो रतलाम में आरंभ की गई। कोटेश्वर कहाँ की गई? रतलाम में। मध्य प्रदेश में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ 9 सितंबर 1974 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन किस वर्ष गठित हुआ? तो राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन गठित हुआ 2008 में। 2017-18 में कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले में स्वीकृत की गई? सागर में। कैथ मध्यम सिंचाई योजना कहाँ हुई? कैथ, याद रखिए कैथ सागर में है। चंबल घाटी परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 386 मेगावाट। कितनी है चंबल घाटी परियोजना की? 386 मेगावाट। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य की है? राजस्थान की है। भापसा मध्यम सिंचाई परियोजना कहाँ है? किस राज्य की है? तो किस जिले की है? भापसा मध्यम सिंचाई परियोजना बुरहानपुर की है। कौन सा बांध प्रदेश का प्रथम बांध है? पगारा बांध है। मध्य प्रदेश का प्रथम बांध पगारा बांध। 7 मार्च 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गांधी सागर बांध का शिलान्यास कहाँ पे किया गया था? मंदसौर में किया गया था। गांधी सागर बांध का शिलान्यास कहाँ किया गया था? मंदसौर में। और ये बांध प्रदेश का जो प्रथम है वो भी गांधी सागर बांध है, पगारा नहीं है, यदि सही कर लीजिएगा। बांध प्रदेश का प्रथम बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है। और गांधी सागर बांध का शिलान्यास कहाँ किया गया था? कब किया गया था? 7 मार्च 1954 को। गांधी सागर बांध से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। गांधी सागर बांध से कितना होता है? 115 होता है। कब किया गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? मंदसौर में 1954 में हुई थी, 7 मार्च को। अगला है जवाहर सागर बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी? जवाहर सागर बांध कोटा में ही है और इसकी क्षमता जो है 99 मेगावाट है जवाहर सागर बांध की। गांधी सागर बांध से प्रदेश के किस जिले की सिंचित होती है? तो मंदसौर, नीमच, रतलाम तीनों जिलों की सिंचित होती है, तीनों जगहों की। नर्मदा घाटी परियोजना भारत की कौन सी घाटी परियोजना? नर्मदा घाटी परियोजना भारत की 5वीं बड़ी घाटी परियोजना है। नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 2000 में। नर्मदा जल विवाद को सुलझाने के लिए नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन कब हुआ? तो नर्मदा जल विवाद को सुलझाने के लिए नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन हुआ था 6 अक्टूबर 1996 को। कब हुआ नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन? 6 अक्टूबर 1996 को हुआ। इंदिरा सागर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई? 23 अक्टूबर 1984 को। इंदिरा सागर परियोजना की आधारशिला कब रखी? 23 अक्टूबर 1984 को आधारशिला रखी गई। खंडवा के पुनासा ग्राम में स्थित इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। जो खंडवा में जो पुनासा गांव पे में जो इंदिरा सागर बांध बनाया गया वो किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर परियोजना से कुल कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है? तो 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। इंदिरा सागर परियोजना से कुल कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है? 1000 मेगावाट। मानधाता ग्राम में स्थित ओमकारेश्वर परियोजना से प्रदेश के कौन से जिले लाभान्वित हैं? खंडवा, धार, खरगोन सभी लाभान्वित हैं। ओमकारेश्वर परियोजना से कुल कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है? ओमकारेश्वर से 520 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। कितना? 520 मेगावाट। महेश्वर परियोजना से जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 400 मेगावाट है, किस जिले में है? महेश्वर परियोजना खरगोन में है। सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब किया गया था? 5 अप्रैल 1961 में किया गया था। कब? 5 अप्रैल 1961 में। सरदार सरोवर परियोजना की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1450 मेगावाट। कितनी है सरदार सरोवर परियोजना की? 1450 मेगावाट। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार 2017-18 में मध्य प्रदेश की कुल सिंचाई कितनी हुई है? 30.25 लाख हेक्टेयर।
तो इस तरीके से ये 50 प्रश्न हुई। आगे के बताने से पहले फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और आपको और ज़्यादा अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों मेरे चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। और जो भी लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग स्टेटस पे मेरे जो वीडियो की लिंक डालते हैं, तो सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। और जो लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। मैंने बोला है कि एग्ज़ाम के बाद जब हम लोग को समय मिलेगा तब सबके कमेंट पढ़ेंगे हम वीडियो में। अभी तो समय नहीं है, आप लोग को वीडियो के लिए ही समय बहुत कम मिलता है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ता है, तो अभी हम केवल वीडियो देखते हैं। इसके अलावा मेंस और प्री की बुकिंग आप अभी कर सकते हैं। मेंस और प्री की डेट जो 25 के बाद नोट्स महंगे हो जाएंगे, तो आप जितना जल्दी हो सके अपना बुकिंग कर दीजिए, ताकि आपको इस पुरानी रेट पर मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सुदृढ़ सिंचाई सुविधा व कार्यक्षमता सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा 2018 में कितना ऋण दिया गया? 350 मिलियन दिया गया। कितना गया? 350 मिलियन डॉलर दिया गया। अगला है, इनमें से सही विकल्प चुनना है। बिलगांव कहाँ पे है? बिलगांव डिंडोरी में है। बिलगांव सिंचाई परियोजना कहाँ है? डिंडोरी में। पिछोर सिंचाई परियोजना कहाँ है? शिवपुरी में। जावर सिंचाई परियोजना कहाँ है? खंडवा में। बिलगांव डिंडोरी में, पिछोर शिवपुरी में, जावर खंडवा में। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राजगढ़ में है। किस बांध का नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया? मड़ीखेड़ा बांध का। कहा किसका? मड़ीखेड़ा बांध का। अटल सागर बांध जो मड़ीखेड़ा बांध परियोजना में कितने मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो अटल सागर बांध जो मड़ीखेड़ा बांध है, उसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता है 60 मेगावाट। मध्य प्रदेश में सबसे पहले नदी जोड़ो जो परियोजना आई थी, किस नदी पे आई थी? केन और बेतवा की। कौन सी आई थी? केन बेतवा की। केन बेतवा लिंक परियोजना किन किन प्रदेशों की है? तो केन बेतवा जो परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। केन लिंक परियोजना को कब स्वीकृति मिली? 2005 में मिली थी, 25 अगस्त 2005 को। 2018 में नेमार क्षेत्र की प्रथम परियोजना के रूप में किस परियोजना को स्वीकृत किया गया? बिंजलवाड़ा सिंचाई परियोजना को। किसको? नेमार जिले की प्रथम योजना के रूप में किसे स्वीकृत किया? बिंजलवाड़ा सिंचाई परियोजना को। बारना बांध कहाँ है? बारना बांध रायसेन में है। कहाँ है बारना बांध? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बारना बांध कहाँ है? रायसेन में है। 2018 में सीहोर जिले की किस सिंचाई परियोजना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई? कान्याखेड़ी। किसको की गई? कान्याखेड़ी को। किस जिले में आमवलिया सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है? आमवलिया सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है खंडवा में। कहाँ पे है? खंडवा में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाया गया है। बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और किसकी है? महाराष्ट्र की है। बावनथड़ परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बावनथड़ी परियोजना बालाघाट जिले में है। नर्मदा नदी पर 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है? बरगी बांध। बरगी बांध को और क्या नाम से जानते हैं? रानी अवंती सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। बरगी बांध को क्या बोलते हैं? रानी अवंती सागर परियोजना। बरगी बांध किस जिले में है? जबलपुर में है। धुती बांध किस नदी पर है? धुती बांध बेनगंगा पर है। धुती बांध किस पर है? बेनगंगा पर। भीमगढ़ बांध को किस नाम से जानते हैं? संजय सरोवर बांध। भीमगढ़ बांध को किस नाम से जानते हैं? संजय सरोवर बांध। भीमगढ़ जो संजय सरोवर बांध है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? भीमगढ़ संजय सरोवर बांध जो बेनगंगा नदी पर है सिवनी जिले में है। भीमगढ़ सिवनी। भीम सिवनी। भीम सिवनी। भीम स्यो खाते हैं, ऐसे याद रखिएगा। भीम सिवनी। जून 2018 में प्रदेश के किस जिले में मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना के निर्माण को स्वीकृति मिली? सीहोर में मिली है मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना के निर्माण को स्वीकृति। चंबल नदी पर बना राणा प्रताप सागर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट। चंबल नदी पर जो बना राणा प्रताप सागर बांध है उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट है। कौन सा बांध राजगढ़ जिले में स्थित है? तो ये मोगढ़पुरा बांध, नारायणपुरा, सराना बांध, ये सभी राजगढ़ में है। सोन नदी पर बांध सागर परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की। राजगढ़ जिले में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? नेवज नदी पर। मध्य प्रदेश में तालाबों और नहरों द्वारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तालाब व नहरों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? तो तालाब और नहरों द्वारा 25% भूमि की सिंचाई की जाती है। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला है मंदसौर। सर्वाधिक सिंचित जिला कुओं द्वारा कौन सा है? मंदसौर है। बेतवा नदी पर स्थित भांडेर परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई? बेतवा नदी पर जो भांडेर परियोजना है वो 1953 में आरंभ की गई थी। बेतवा नदी पर भांडेर परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1953 में आरंभ की गई थी। केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? 25 अगस्त 2005 को।
केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? 25 अगस्त 2005 को किया गया था। केन बेतवा लिंक परियोजना किस नाम से शुरू की गई थी? केन बेतवा लिंक परियोजना जो शुरू की गई थी वो अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई थी। किसके नाम से? अमृत क्रांति के नाम से। वर्ष 2017 में केन बेतवा परियोजना के अंतर्गत किस बांध का निर्माण किया गया? किसका किया गया था? दोधन बांध का किया गया था। 2017 में केन बेतवा परियोजना के अंतर्गत किस बांध का निर्माण किया गया? दोधन बांध का। 1985 में प्रारंभ माही परियोजना कहाँ पे है? तो मतलब माही परियोजना धार में है और इससे लाभान्वित जिले कौन से हैं? धार और झाबुआ। जो माही परियोजना 1985 में आई तो उससे धार और झाबुआ दोनों लाभान्वित है। सिंध या मोहिनी सागर परियोजना कहाँ पे है? शिवपुरी। याद रखना, सिंध परियोजना को मोहिनी सागर भी बोलते हैं। मोहिनी सागर परियोजना किस नदी पर है? सिंध में। बाघ परियोजना मध्य प्रदेश के किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। किस परियोजना को बाघ की पूरक परियोजना बोलते हैं? काली सागर परियोजना बाघ की पूरक परियोजना कहलाती है। काली सागर परियोजना 1977 में किस जिले से प्रारंभ हुई? बैतूल से। काली सागर परियोजना मध्य प्रदेश और किसकी है? महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन है, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण मोदी जी द्वारा 23 जून 2018 को किया गया था। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने का विचार सबसे पहले किसने रखा? सर आर्थर कॉटन ने रखा। नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना से संबंधित सही कथन बताइए। तो ये तीनों ही कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, प्रदेश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना नर्मदा छिपरा लिंक है। 29 नवंबर 2012 को हुई थी प्रदेश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना। इस परियोजना से देवास, उज्जैन, शाजापुर और इंदौर जिले की 16 लाख एकड़ क्षेत्र सिंचित होगा। तो याद रखिएगा कब शुरुआत हुई थी? 29 नवंबर 2012 को। राजगढ़ बांध किस नदी पर है? बेतवा पर। भांडेर परियोजना कहाँ पे है? 1953 में बनी बेतवा नदी पर है भांडेर परियोजना। 1978 में प्रारंभ उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और किसकी संयुक्त है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है उर्मिल। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के कौन से जिले के लाभान्वित होंगे? छतरपुर और टीकमगढ़। उर्मिल परियोजना ये ध्यान रखिएगा आप कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। नरगवा परियोजना किसकी है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। मटियारी परियोजना किस जिले में है? मंडला में है मटियारी। पेंच परियोजना छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी सभी में है। ऊपरी बेनगंगा या संजय सरोवर परियोजना के बारे में, ऊपरी बेनगंगा को संजय सरोवर परियोजना बोलते हैं। इसके बारे में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है, ये याद रखिएगा। इस परियोजना पर भीमगढ़ बांध बना है। संजय सरोवर बांध एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि संजय सरोवर बांध जो है एशिया का सबसे बड़ा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा पे है। माता टीला परियोजना को और किस नाम से जानते हैं? बेतवा परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। जोवट चंद्रशेखर आजाद परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो हथनी नदी पर है। मान परियोजना किस जिले में है? धार में है। 1960 में तवा बांध परियोजना किस जिले में बनी? जबलपुर में बनी। 1975 में बावनथड़ी परियोजना को और किस नाम से जानते हैं? राजीव सागर परियोजना के नाम से। बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और किसकी है? महाराष्ट्र की। सोन नदी पर जो बाणसागर परियोजना बनी है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की है। उसका बंटवारा किस अनुपात में किया गया है? तो 2:1:1, मतलब 2 भाग, दूसरा 2 भाग मिले किसको? मध्य प्रदेश को। 1 भाग मिला उत्तर प्रदेश और बिहार को। थावर परियोजना कहाँ पे है? मंडला में है। विश्व बैंक की सहायता से बारना परियोजना किस जिले में है? रायसेन में है। विश्व बैंक की सहायता से कौन कौन सी परियोजना बनाई गई? कोलार परियोजना और बारना परियोजना। मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना कौन सी? चोरल परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं बोल रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो आप बहुत अच्छे से कर ही लीजिएगा। मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना कौन सी है? चोरल परियोजना है। कौन सी है? चोरल परियोजना है। किस परियोजना को भगवंत सागर परियोजना बोलते हैं? सुक्ता परियोजना भगवंत सागर कहलाती है। चिंकी परियोजना किस जिले में है? चिंकी परियोजना नरसिंहपुर में चिंकी रहती है। गुलाब सागर परियोजना किस जिले में? गुलाब सागर परियोजना सीधी जिले में है। अब हमको असत्य कथन चुनना, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। किस बहुउद्देशीय परियोजना को ग्रेटर गंगऊ के नाम से जाना जाता है? ग्रेटर गंगऊ के नाम से जाना जाता है केन परियोजना को। ग्रेटर गंगऊ के नाम से किसको जानते हैं? केन परियोजना को। कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बांधों में सर्वाधिक विवादित है? सरदार सरोवर बांध, क्योंकि वहाँ पर रहवासियों को रहने की समस्या उत्पन्न हुई। जहाँ वो रहते थे वहाँ पे इसमें समस्या उत्पन्न, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। प्रदेश में अर्जित सिंचाई क्षमता सबसे कम किस जिले की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षमता जो कम है वो बुरहानपुर जिले की है।
अर्जित सिंचाई क्षमता प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक सिंचाई क्षमता है होशंगाबाद में, कम है बुरहानपुर में। चंदेल वंश के शासकों द्वारा तालाबों का निर्माण किस सदी में हुआ? 10वीं सदी में। यशवंत झील का निर्माण कहाँ पे किया गया था? इंदौर में। कौन सी झील मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है? तो लोअर झील, सारंगपानी, भोजताल, ये सभी भोपाल जिले में है। तवा रेसरवाई झील कहाँ किस जिले में है? तवा रेसरवाई है होशंगाबाद जिले में। परमार शासक राजा भोज ने अपर लेक का निर्माण किस सदी में किया था? 11वीं सदी में किया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 1010 से 1053 ईस्वी के मध्य किस बांध का निर्माण हुआ? साइक्लोपियन बांध। याद रखिएगा कौन सा? साइक्लोपियन बांध। बड़वानी में पचपूला गांव में कौन सा बांध बनाया जा रहा है? लोअर गोई बांध। बड़वानी के पचपूला गांव में बनाया जा रहा है लोअर गोई। सीतानगर परियोजना की स्वीकृति कब दी गई? 5 जून 2018 को। रेहटी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रेहटी सिंचाई परियोजना विदिशा में है। भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में है भदभदा। मध्य प्रदेश के किस जिले में सामगढ़ सुवासरा सिंचाई है? मंदसौर में। कहाँ पे है? मंदसौर में। मध्य प्रदेश की किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजनाएं हैं? नर्मदा में। नर्मदा पार्वती लिंक को कब सहमति दी गई? 2017 में। 12 दिसंबर 2017 में नर्मदा पार्वती लिंक को स्वीकृति दी गई थी। 2018 में वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? द्वितीय स्थान। मध्य प्रदेश में स्थित बरारी, नीमखेड़ा, रिच्छन और केसरी में क्या समानता है? ये सभी ऊपरी बेतवा के बांध हैं। किस जिले में पुनासा बांध स्थित है? खंडवा में। कहाँ पे है? खंडवा में है। शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। बालाघाट में नलसेसा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंदन नदी पर। किस पे? चंदन नदी पर बनाया गया है। बस 2015 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नरसिंहपुर जिले में किस परियोजना के निर्माण को स्वीकृति दी गई? चिंकी को। किसको? चिंकी परियोजना को सहमति दी गई थी। अगला है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सिंचित जिले हैं। ये एमपीपीएससी पूछ चुका है, एमपीपीएससी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा है। सबसे ज़्यादा है दतिया, फिर है ग्वालियर, फिर है श्योपुर, फिर होशंगाबाद, फिर मुरैना। दतिया सबसे ज़्यादा है, दतिया के बाद ग्वालियर है, फिर श्योपुर है, फिर होशंगाबाद है, फिर मुरैना है। मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जहाँ पर किस प्रकार की सिंचाई सुविधा ज़्यादा उपयुक्त है? टैंक सिंचाई। NBPCL का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ब्यूरो फॉर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल ब्यूरो फॉर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राधा पानी बांध कहाँ पे है? रायसेन में है। बाघ सिंचाई परियोजना किस नदी की द्रोणी में शामिल किया गया है? गोदावरी को। मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है? आवदा बांध है श्योपुर में। उत्तरी भागों में कितने प्रतिशत क्षेत्र में नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है? 40% भाग में। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को कब लागू किया गया? 17 जून 2014 को। कब किया गया था? 17 जून 2014 को। कौन सा बांध मध्य प्रदेश के शहडोल में है? तो उदारी बांध, भीमपुर बांध और छतौनी बांध। नीमच जिले में कौन सा स्थित है? जाजू सागर और शिवाजी सागर। सतना जिले में कौन सा है? कुंडलिया बांध। कुंडलिया बांध किस नदी पर है? काली सिंध नदी पर। कुंडलिया कहाँ है? काली सिंध पर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं? ये सभी मेघा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय। कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, बाकी महेश्वर, बरगी और इंदिरा सागर जो है नर्मदा नदी पर है। बाण सागर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है? तो इस परियोजना की लागत 2964 करोड़ रुपए है, सही है। इस परियोजना का निर्माण 1978 तथा 2006 में हुआ। पूर्ण हुआ निर्माण वर्ष 1978 से आरंभ हुआ। गाँव की संख्या इसमें 336 है। 425 मेगावाट बिजली की उत्पादन होता है और जल ग्रहण क्षेत्र 18,648 वर्ग किलोमीटर है। किसका? बाणसागर परियोजना का। बाणसागर परियोजना के जल वितरण में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? 2,46,689 हेक्टेयर मीटर। मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब हुई? 1976 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई? विश्व बैंक की सहायता से। मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना संबंध किससे है? पुरानी और मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण से। पहसरी बांध कहाँ पे है? ग्वालियर में है पहसरी बांध। 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय राज्य में कितनी सिंचाई परियोजना थी? केवल 3 है। ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर अनुप्रभा में है। बालाघाट जिले में नलसेसा बांध का निर्माण किस नदी पर है? चंदन पर। पयासी जल परिसर कहाँ है? सिवनी में। पयाली जल परिसर कहाँ है? सिवनी में। खंडवा में पुनासा से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? इंदिरा सागर बांध। कौन सा? इंदिरा।
बंजारा नदी परियोजना कहाँ पे है? बंजार नदी परियोजना नर्मदा में है। बंजार नदी परियोजना कहाँ पे है? नर्मदा घाटी में। रिहंद जो परियोजना है कहाँ पे, किसको विद्युत आपूर्ति करती है? तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को आपूर्ति करती है। हनुवंतीय द्वीप कहाँ पे है? किस बांध के जलाशय में? इंदिरा सागर बांध। सरदार सरोवर बांध इंदिरा सागर बांध की एक डाउन स्ट्रीम परियोजना है। रिहंद बांध का जलग्रहण क्षेत्र कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया? 2002 में। कब बनाया गया भोज को? रामसर साइट 2002 में बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ ही सकता है। भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया? 2002 में। नर्मदा घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ नहीं होगा? छत्तीसगढ़ को नहीं होगा। चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से बनाया गया पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? बांध सागर बांध सोन नदी पर स्थित है। बाकी राजघाट, माता टीला और परिछा बेतवा पर है। नर्मदा नदी के बेसिन का अपवहन किस नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा होता है? बेनगंगा और उसकी सहायक नदी द्वारा होता है। भारत में सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध। संजय सागर और रेहटी में क्या समानता है? दोनों एक ही जिले में है। बरौदिया नदी में एक सिंचाई नहर कौन सी है? बरौदिया जो है चंबल नदी में एक सिंचाई नहर है। बरौदिया एक सिंचाई नहर है चंबल में। सिंचाई के संदर्भ में ERM का फुल फॉर्म क्या होता है? विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण। अपर तिवारा नहर परियोजना कहाँ है? सिवनी में। NWDPR का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रम के वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए। एशिया का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? बड़ा तालाब। भोपाल में बड़ा तालाब और छोटा तालाब क्या है? मानव द्वारा बनी बड़ी झीलें हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक क्या है? जल भराव। अखाजरी योजना किस नदी के द्रोणी में? गंगा। किस वर्ष बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई? 2003 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंजर सिंचाई परियोजना कब पूरी हुई? 2003 में। इंदिरा सागर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सा बांध बड़वानी जिले के पचपूला गांव में बनाया जा रहा है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी पर स्थित है? ये भारत सरकार बांध कहाँ बनाया जा रहा है? बड़वानी के पचपूला गांव में। बांध परियोजना किस स्थान पर निर्मित की गई है? जीराबाद के स्थान पर। प्रदेश में नौवहन परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? नौवहन परियोजना नर्मदा पर प्रस्तावित है। सिंचाई परियोजना के बांधों और उनकी नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट। किन जिले को काले जिले की संख्या दी गई? मंदसौर, इंदौर और उज्जैन को। बलराम ताल योजना प्रारंभ की गई 2007-8 में। धार जिले के विकासखंड डही की सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना को किस नाम से जानी जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो धार जिले की जो डही सूक्ष्म उद्वहन परियोजना उसको टंडिया भील के नाम से जाना जाएगा। गार्ड लीडिंग परियोजना किस बांध के लिए अपस्ट्रीम के उपयोग पर आधारित है? इंदिरा सागर। नर्मदा जल विवाद से संबंधित खोसला कमेटी कब बनी? 1994 में बनी खोसला कमेटी। कुटनी पोषक जलाशय कहाँ स्थापित है? बरियापुर परियोजना में। सोन नदी पर स्थित बाणसागर बांध को किस वर्ष बनाया गया? बाणसागर बांध बना 2008 में। देजला देवला परियोजना किस जिले में है? खरगोन में है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है मकोड़िया बांध किस जिले में? मकोड़िया बांध विदिशा में है। काली सागर परियोजना किस जिले में है? बैतूल में है। नरगवा परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। जल आवर्धन योजना का शिलान्यास 2 अप्रैल 2006 में हुआ। प्रदेश में आयाकट विभाग का गठन कब हुआ? 23 सितंबर 1980 में हुआ। कब हुआ आयाकट विभाग का गठन? 23 सितंबर 1980 में। कौन सी परियोजना नाबार्ड के सहयोग से बनाई गई? बरियापुर, बाणसागर और सिंध। ये आपके काम की नहीं है। कौन सी सिंचाई परियोजना छतरपुर में है? तो नरगांव, सिंहपुर और उर्मिल। सराना बांध कहाँ स्थित है? राजगढ़ में है सराना बांध। बर्गपुर पिकअप परियोजना का संबंध किस नदी से है? बैनगंगा से। कौन सी परियोजना इंदौर में है? तो चोरल, भरगोनी और झिरवार इंदौर में है। मध्य प्रदेश में संचालित जल विज्ञान परियोजना का तृतीय चरण कब पूरा होगा? तो मध्य प्रदेश में संचालित जल विज्ञान परियोजना का तृतीय चरण 2024 में पूरा होगा। कब होगा? 2024 में। प्रदेश के भूमिगत जल के दोहन के कारण किन जिलों को काला जिला कहते हैं? इन सभी को कहते हैं इंदौर, उज्जैन, मंदसौर को। जिला सिंचाई अनुसंधान संचालनालय की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कब हुई सिंचाई अनुसंधान संचालनालय की? 1964 में। जल मौसम विज्ञान संचालनालय की स्थापना कब हुई? 1981 में। जल मौसम विज्ञान संचालनालय कब बना? 1981 में। पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इंदौर में। डीजल पंपों का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? चंबल और बुंदेलखंड। चंबल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? डॉल्फिन को।
2020 में स्वीकृति मिली है सनकटा सिंचाई परियोजना को। ये आ सकता है क्योंकि करंट का है। ये सनकटा सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? ये शिवपुरी की पिछोर तहसील में है। एर नदी पर स्थापित की जाएगी। इसके द्वारा पिछोर तहसील के 15 गांवों की 4630 हेक्टेयर क्षेत्र में सुविधा प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है 2020 में किस जिले की खर्रा घाट नहर मध्यम सिंचाई परियोजना को पुनरीक्षित प्रशासक की स्वीकृति दी गई? होशंगाबाद। किसकी दी गई? 2020 में किसको दी गई थी? होशंगाबाद को दी गई थी। होशंगाबाद की खर्रा घाट नहर मध्यम सिंचाई परियोजना को दी गई। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण, सुपर हिट, सुपर डुपर हिट। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 1 से 2 बार अपने से सुन लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। 1 घंटे बाद मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का ही टेस्ट लेके आने वाली हूँ आपके लिए, वो ज़रूर देखिएगा। और कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, तो उसका तो मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन कल जो है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, वो टॉपिक कल आपका आएगा और बहुत लंबा वीडियो भी रहेगा वो, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।